नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल टेरो एंड द स्टार्स विद रोहिणी में। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो, जिनका मून साइन वृश्चिक है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के करियर और प्रोफेशन के बारे में, रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में, और साथ में हेल्थ और इमोशनल बैलेंस उनका किस तरह का रहने वाला है मार्च मंथ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मार्च का महीना अगर हम बात करें तो सरफेस पे नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है इंटरनली काफी पावरफुल शिफ्ट हो रहे हों, कुछ चीजें ऐसी चल रही होंगी। बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि पास्ट मंथ में कुछ ऐसा हुआ है क्या जिससे आपका इमोशनल शिफ्ट आप फील कर रहे हो। इमोशनल इंटेंसिटी जो भी अभी तक आपके अंदर है, उस इमोशनल इंटेंसिटी को ये मंथ हो सकता है एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन दे दे। सारी चीजें आपकी अलाइन हो सकता है इस मंथ में आप फील करें। तो ये सारे डिस्कशन से पहले हम बात कर लेते हैं प्लैनेटरी प्लेसमेंट की, कि प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट आपके किस हाउस में है। तो अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो फोर्थ हाउस में आपके सैटर्न है, सन है और मर्क्यूरी है। सन मिड मंथ तक रहने वाले हैं यहाँ पर। फिफ्थ हाउस में वीनस है एग्जॉल्टेड, और साथ में है राहु। सेवेंथ हाउस में है जुपिटर, एट्थ हाउस में है मार्स, मार्स आपके रूलिंग प्लैनेट है, और इलेवेंथ हाउस में है केतु। मिड मार्च के बाद सन फोर्थ से फिफ्थ हाउस की तरफ मूव करने लगेंगे। फोर्थ से फिफ्थ हाउस से में मूव करने का मतलब है आपका फोकस शिफ्ट होगा मिड मार्च के बाद। इमोशनल मैटर्स से फोकस क्रिएटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस सन के मूवमेंट के बाद। और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं करियर से। आपकी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल लाइफ किस तरह की रहने वाली है। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का करियर पैटर्न थोड़ा सा लेयर्ड होगा। अब मैं लेयर्ड क्यों बोल रही हूँ, सैटर्न है यहाँ पर। सैटर्न इंटरनल प्रेशर आपको फील करवा सकते हैं। सैटर्न आपके इमोशनल बेस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली करियर हाउस में नहीं बैठे, लेकिन उसकी सैटर्न की दृष्टि 10th हाउस पर जा रही है। तो ये दृष्टि का मतलब है कि करियर रिलेटेड डिसीजंस पर आपका जो इमोशनल, जो सारा चीजें चल रही है, इमोशनल एनवायरनमेंट है, उसका इम्पैक्ट होगा। हो सकता है वर्क सिचुएशंस चेंज हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो वर्क फ्रॉम ऑफिस आपको ऑन साइट बुला लिया जाए, या ऑफिस में ही थे तो अभी तक चीजें थोड़ी सी लाइटर नोट पे चल रही थी, वो थोड़ी सी सीरियस हो जाएं, बॉस के एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाएं, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। सैटर्न थोड़े से स्लो प्लैनेट हैं, भारी हैं तो स्लो हैं, और स्ट्रक्चर्ड, तो इनका नेचर भी स्लो और स्ट्रक्चर्ड होता है। सैटर्न चीजों को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। तो हो सकता है इस मंथ आपको लगे कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको स्लो मिल रहे हैं, तो वो सैटर्न का इफेक्ट है। लेकिन एक सिंपल रूल पहले भी बताया है कई बार, फिर से बता रही हूँ, सैटर्न का मतलब डिले हो सकता है लेकिन डिनायल कभी नहीं होता। सैटर्न आपको रिजल्ट्स पक्का देते हैं, पक्का 100% श्योर है ये। आप चाहे पहले भी सारी चीजें अगर आप देखें तो आपके सैटर्न प्लेसमेंट्स को अगर आपने पहले कभी फॉलो किया हो, तो सैटर्न जहां पर भी है वो स्लो करते हैं चीजों को, लेकिन रिजल्ट्स आपको जरूर जरूर देंगे। डिले बट नॉट डिनायल। तो इसका मतलब क्या है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आगे आपको चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। अभी हो सकता है कि लगे कि अरे नहीं हो रहा, लेकिन आगे चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। मार्स बहुत फायरी एनर्जी लेके आते हैं, और ये आपके एर्थ हाउस में है। एर्थ हाउस होता है सडन शिफ्ट्स का। तो ये एर्थ हाउस में मार्स
को सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है फील हो। आपका हो सकता है करियर में प्रोजेक्ट आपको कुछ चेंज हो जाए, नया एकदम से प्रोजेक्ट मिल जाए, या आपका रोल कुछ शफल हो जाए, ऑफिस पॉलिटिक्स सामने आ जाए, वो एक्सपोज हो जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको लग रहा था कि शायद आपको नहीं मिलेगी, सडनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। तो ये एक सडन कुछ चीजें आपके साथ हो सकती हैं करियर में, अगर हम मार्स को देखें तो। लेकिन अगेन अ कॉशन, सडनली चेंज कुछ प्रोजेक्ट या कुछ मिलता है तो उस पर इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना, रिएक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखे। रिएक्शन ना दे, रिस्पॉन्स दे। डिफरेंस क्या है दोनों में? रिएक्शन जो एकदम से देते हैं, रिस्पॉन्स थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ सोच कर उसके बाद जवाब दें। तो अगर आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं तो सिचुएशन इंटेंस हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन रिस्पॉन्स देंगे, जो मैंने कहा स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलें मार्च में। जुपिटर, गुरु देवता, गुरु महाराज, प्रोटेक्शन शील्ड, तो यहाँ पर ये आपको पार्टनरशिप में सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो आपको फायदा मिलेगा। आपकी क्लाइंट डीलिंग इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर जॉब में भी हैं तो कलीग से, सीनियर्स से, आपके जो ऑफिस मेंटर हैं उनसे अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिलेगा। ये प्लेसमेंट जो जुपिटर का है 7th हाउस में, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए जॉब लॉस का कोई, अगर आप डर रहे हैं जॉब लॉस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हो सकता है हाँ रोल चेंज हो, रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, वो आपका प्रोजेक्ट नया मिल जाएगा या रोल चेंज हो जाएगा, ये चीज हो सकती है। लेकिन नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको। केतु 11th हाउस में डिटैचमेंट, सोशल फिल्टरिंग इसको कह सकते हैं। कुछ लोगों से आप धीरे धीरे, हो सकता है अपने आप ही डिस्टेंट होते जा रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस फील कर रहे हैं आप उनके साथ। प्रोफेशनल अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो वहां पर भी आपके नेटवर्क में फिल्टरिंग हो जाएगी। आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसको आप दूर करना चाहते हो, और वो अपने आप धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। डिस्टेंट या फिल्टरिंग की बात करें तो इसको नेगेटिवली मत समझिएगा। इसको ऐसा मानिए कि आपका सर्कल का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, क्वालिटी बेस्ड आपका सर्कल डेवलप हो जाएगा, सोशल लाइफ में भी और प्रोफेशनल नेटवर्किंग में भी। अब अगर बात करें रिलेशनशिप की, मैरिज की, तो वीनस 5th हाउस में है, एग्जॉल्टेड है, रोमांटिक एनर्जी पीक पे, बहुत हाई एनर्जी फील आप करोगे। अगर सिंगल हैं तो अट्रैक्शन हो सकता है, ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो जिससे आप इमोशनली डीपली कनेक्टेड फील करें। तो हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मार्च के इस मंथ में मिले जिससे आप कनेक्टेड फील करो। मैरिड हैं अगर आप, तो वो स्पार्क जो मिसिंग था अभी तक, वो स्पार्क वापस आने के बहुत अच्छे योग हैं कि आपकी वो मैरिड लाइफ में स्पार्क वापस आएगा। लेकिन साथ में वीनस के साथ राहु भी है, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन को इंटेंस बनाएंगे। ये सिंगल्स जो हैं वो अट्रैक्शन को इंटेंस बनाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को आइडियलाइज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक रिस्क ले, इमोशनल रिस्क आप ले सकते हैं इस मंथ में, अगर किसी को आइडियलाइज करते हैं तो। लेकिन ठीक है, रिस्क लीजिए, आइडियलाइज कर रहे हैं, ओके, सारी चीजें, लेकिन बहुत जल्दी कमिटमेंट मत दीजिएगा। राहु इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि ओ दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर मी। बहुत जल्दी कमिटमेंट देने से अभी बचिए, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाने दीजिए। 1 आध महीने का रिलेशनशिप हो जाए, उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे, तब आप कमिटमेंट देना। जुपिटर 7th हाउस में आपके स्टेबिलिटी फैक्टर भी देते हैं, तो एक रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन मिलेगा। मैरिड लाइफ में अगर किसी तरह के कुछ टेंशन्स चल रहे थे तो यहाँ पर वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, रिलेशन से नेगेटिविटी कम होगी, रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। ये सारी चीजें मार्च मंथ की हो सकती हैं। कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है, डीप कन्वर्सेशंस हो सकते हैं आपके मैरिड पार्टनर के साथ।
हेल्थ की बात करें, इमोशनल एस्पेक्ट्स की बात करें, गुस्सा थोड़ा सा बच के रहिए। सडन एंगर की वजह से बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, कुछ स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो ये सारी चीज़ें हैं। एकदम से ऐसा नहीं कि मार्च में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाए। अगर प्रीवियस कोई हिस्ट्री है तो वो यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है। चेस्ट हार्ट रिलेटेड एरियाज में अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम फील होता है तो उसको सीरियसली लें, उसको मतलब ऐसे ही न जाने दें। इमोशनल रिएक्शंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, रिएक्शन से थोड़ा सा बचना होगा। यहाँ पर अगर हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, प्राणायाम, ब्रीदिंग, ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। एक मेंटल पैटर्न बनेगा आपका मार्च में, और कई चीज़ों में आप बहुत डीपली अटैच्ड फील करोगे। इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कभी कभी कहीं छोटी सी किसी बात पे चीज़ों से आप डिटैच्ड फील करने लगोगे। ये पैटर्न आपका कुछ बन सकता है मार्च मंथ में। तो थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे मत सोचिए, ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ना बहुत ज़्यादा डिटैच, एक्सट्रीम्स पे नहीं जाइए, ये सजेशन है मेरा। इनिशियल ऑफ द मंथ आपका इमोशनल और घर से चीज़ें रिलेटेड मैटर्स थोड़े से आपको हैवी फील हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होती जाएंगी जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ेगा, और लास्ट वीक ऑफ मार्च तक चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएंगी, क्लैरिटी आपकी सही हो जाएगी। अब अगर बात करें तो आपके लिए रेमेडीज की, हनुमान चालीसा बेस्ट। अक्सर मैं बोलती हूँ हनुमान चालीसा तो कोई राशि बेस्ड नहीं, इन जनरल भी आपको हनुमान चालीसा करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। डेली नहीं कर सकते तो ट्यूसडे के ट्यूसडे कर लें, जैसा आपको सुविधा हो। वैसे हनुमान चालीसा पढ़ने में 4 मिनट, 3-4 मिनट का समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं। और एक अच्छी चीज हनुमान चालीसा के बारे में ये है कि उसमें ये नहीं कहते कि आप मंदिर में खड़े होकर ही हनुमान चालीसा पढ़ना है, कभी भी किसी भी तरह से बस दिल से याद करना है। मंगलवार के दिन लाल मसूर का दान कर सकते हैं, किसी और लाल चीज का दान कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा उपाय, बहुत सिंपल, नॉट रिलेटेड टू एनी राशि, नॉट रिलेटेड टू एनी हाउस। मदर का रिस्पेक्ट कीजिए, मदर, मदरली फिगर। और एक कुछ टाइम पहले किसी और को भी मैंने ये रेमेडी बताई थी कि सुबह उठ के अगर आप अपनी मदर को प्रणाम कर लेते हैं, पैर छू लेते हैं, और उन्होंने सिर पे हाथ रख दिया, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो बहुत सपोर्टिव रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। एक और फिर से, रिएक्शंस नहीं, रिस्पॉन्स दीजिए। रिस्पॉन्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन करेंगे। तो ये इस तरह का पूरा मंथ आपका रहने वाला है। ये आपको ग्रोथ दे सकता है, हो सकता है कि ये जिस तरह से आप रिस्पॉन्स दें, एक टर्निंग पॉइंट मार्च आपके लिए हो सकता है। तो अगर फाइनल मैसेज फ्रॉम माय साइड रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।